वेलकम है आलिया सिलाई कटिंग में। आज हम कॉर्ड सेट बनाएंगे। ये कॉर्ड सेट ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग बता दूं। तो चलिए हम इस कॉर्ड सेट की स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग करते हैं। जिसको बनाने के लिए हमें 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक की ज़रूरत होगी और जिसकी विड्थ होगी 50 की, यानी कि कपड़े की अर्थ 50। यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट करना है। यहाँ पर हमने टॉप की लेंथ रखना है 30 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। माय तो हमारी 32 की लेंथ हमने यहाँ पे टॉप की रखनी है और शोल्डर यहाँ पर हमने रखना है 7 के और 5 हमारा मार्जिन होगा, यानी कि 7.5 इंच की यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे और नेक की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच की, 2.5 की। शोल्डर से 1 इंच डाउन यहाँ पर मार्क करते हैं और हमारे गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है, वहाँ पर मिला लेते हैं। यहाँ पर आर्म होल के लिए बॉक्स बनाएंगे, तो आर्म होल का बॉक्स हम यहाँ पर 7 इंच का बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग लगानी है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 34, तो इसके अंदर हमने मार्जिन ऐड करना है 2 इंच, तो हमारा हो जाएगा 36 इंच। क्योंकि ये हमारा कॉट सेट है इसलिए ये थोड़ा लूज़ ही अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं 36 ले रही हूँ चेस्ट। और इसका फोर्थ पार्ट पर होगा 9 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच के ऊपर हम यहाँ पर मार्क लगाते हैं और उसका मार्जिन अलग से होगा। यहाँ पर वेस्ट लाइन हमने 14.5 इंच के ऊपर मार्क लगाकर यहाँ पर वेस्ट की लाइन बना ली है और यहाँ पर हमारी वेस्ट होगी 30 प्लस 2 लूजिंग हमने यहाँ पर रखनी है, 32 हो जाएगी। 32 का फोर्थ पार्ट पर हमारा आ रहा है 8 इंच, तो 8 इंच के ऊपर यहाँ पर हमने फिटिंग रखी है और इसके आगे इसका 1.5 इंच या 2 इंच हमने मार्जिन ऐड अलग से करना है। इस तरह से मार्क लगा लेंगे 2 इंच के ऊपर। बॉटम साइड में हमने 10 इंच के ऊपर हमने प्लस लूजिंग के साथ यहाँ पर हमने रखना है चौड़ाई बॉटम के लिए, तो यहाँ पर मैं 15 इंच रखा है। और अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे, बैक आर्म होल का शेप यहाँ पर हम देंगे। और बैक नेक 1 इंच डीप रखना है, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला नेक है, इसलिए हमने इसे ज़्यादा डीप नहीं करना है। इस तरह मैं इसे कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने 2 फोल्ड के ऊपर फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पर सेट किया है। 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर 1 इंच की पट्टी फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखी है और इस तरह से सेट किया है। और फिर हमने जो बैक साइड हमने कट किया था उसे इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। 1 इंच की जो हमारी पट्टी है उसे अलग छोड़ते हुए उसके ऊपर इस तरह से सेट करना है और फिर इसे कट कर लेंगे बराबर से। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है और ये हमारा नोक है। तो नोक के ऊपर 3.5 इंच के ऊपर एक मार्क लगाकर इसे राउंड शेप में, कर्व शेप में इसे शेप दे देंगे। ये इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट निकल जाएगा। अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक की विड्थ यहाँ पर हमने रखनी है। अब इसके ऊपर फ्रंट नेक का डीप हमने 3 इंच का यहाँ पर रखना है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच की हमारी होगी। और यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप फिर से एक फिश कट, जो डीप वाली हमारी फ्रंट साइड की फिश कट होती है, उस तरह आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हमारा फ्रंट नेक कट हो चुका है और अब हमने फैब्रिक के 2 पट्टियाँ लेनी है, जिसकी विड्थ 6 इंच की होगी और लंबाई हमारे टॉप के अकॉर्डिंग होगी। और इस तरह इसके नीचे रखना है और 2 इंच के ऊपर एक मार्क लगाकर इसे हमने गला कट कर देना है उस स्ट्रिप के ऊपर। और इस तरह से रखकर आमने सामने रखकर उसे इस तरह से एक फोल्डिंग पे स्टिच लगा लेनी है कॉर्नर की। और फिर हमने यहाँ पर बटन पट्टी की तरह इसे
सेट करना है और ऊपर से हमने पूरा नेक स्टिच कर लेना है। 2 इंच के ऊपर यहाँ पर मार्क लगाया है, यहाँ पर इतना इतना ही सीना है और ये इतना 2 इंच के करीब हमने यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। फिर इसे कट लगाकर इसे पलटा लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट नेक तैयार होगा और ये हमारी बटन पट्टी तैयार होगी। इस तरह हमने इसे अटैच कर लिया है। ये हमारा कॉर्ड सेट का फ्रंट। यहाँ पर हम 4.5 इंच के ऊपर मार्क लगाते हैं, जितना हमने ओपन रखना है, और ये इस तरह से फोल्ड होगा हमारा फ्रंट नेक। और नीचे की साइड से हमने 6.5 इंच के ऊपर मार्क लगाना है। जहाँ तक आपको ओपन रखना है वहाँ तक हमने मार्क लगाना है और इस तरह से सेट करके एक सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जहाँ से मार्क किया है ओपन रखना है सामने का। ये हमारा तैयार हो गया है प्लैकेट्स हमारे कॉर्ड सेट का। इस तरह से फ्रंट हमारा प्लैकेट्स तैयार हो गया है, इस तरह नज़र आएगा। अब हमने बैक साइड की पार्ट रखकर यहाँ पे शोल्डर स्टिच कर लेना है और यहाँ पे सेंटर निकालना है हमारे नेक का और उसके ऊपर से जहाँ से हमारी सिलाई थी वहाँ से गिनकर हमने कॉलर बनानी है। तो यहाँ पर 7 इंच की यहाँ पे हमने कॉलर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे बुकरम लिया है जिसकी लेंथ चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 15 इंच। इसको डबल करेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा और इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे 7 इंच के ऊपर और 3 इंच तक हमने यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। 3 इंच तक यहाँ पर स्ट्रेट रखना है और फिर 1.5 इंच के ऊपर यहाँ पे एक मार्क लगाकर एक शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देना है। ये हमारी कॉलर का शेप होगा और ये पूरा हमारा राउंड होगा 7 का। जहाँ 7 आएगा 7 इंच की हमें चाहिए, उस हिसाब से हमने यहाँ पर कॉलर की कटिंग करनी है। इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कॉलर कट हो चुकी है। इसको हमने पेस्टिंग पेपर को कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से और इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और इसे डबल फोल्ड करना है और आधा इंच के करीब इसके साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और फिर इसे हम राइट कर देंगे, सीधा कर लेंगे। ये हमारी कॉलर के नोक हमने अच्छे से निकाल देना है और फिर इसे इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमने सेंटर निकाला है और जो हमारा टॉप है, टॉप का भी सेंटर हमने निकालना है और सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए हमने स्टिच लगानी है। इस तरह से हमारे कॉर्ड सेट की कॉलर तैयार होगी और जगह जगह कट लगाएंगे और फिर सामने की साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेना है। ये देखिए हमारी कॉर्ड सेट की कॉलर तैयार हो गई है। इसे हाफ से फोल्ड करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारी कॉलर बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसके स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव्स की लेंथ हमने यहाँ पर रखी है 16 इंच की लंबाई रखी है और इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हमने आर्म होल की स्टिच लगा लेनी है और फिटिंग लगा लेंगे। नीचे की साइड में एक बार फोल्ड करके डबल से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने स्टिच लगा ली है और ये देखिए हमारा कॉर्ड टॉप तैयार हो गया है। अब हमने बॉटम को तैयार करना है। बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को 2 पार्ट पे रखा है और स्ट्रेट लाइन सामने की साइड है और ऊपर की साइड से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने एक लाइन बना दी है और उसके बाद हमने लेंथ रखी है 38 इंच की। यहाँ पर लेंथ रखना है, जिसको जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर हम लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पर कमर की मार्किंग लगाना है तो इसके ऊपर हमने हिप का हमारा मेजरमेंट जितना है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करना है। तो 38 होगा हमारी हिप, तो उसका 4th पार्ट पर हमने 9.5 रखना है। यहाँ पर हम 9.5 की चौड़ाई रख रहे हैं
कमर की, और मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस 10.5 इंच की यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर आसन का मार्क लगाना है, तो आसन के मार्क के लिए हमारी 38 इंच के अंदर 2 इंच लूजिंग जमा करके यहाँ पर 11.5 इंच की यहाँ पर हमने आसन का मार्क लिया है और इस तरह से शेप दिया है। और अब इसका सेंटर निकालना है, तो यहाँ पर आसन की तरफ से हमने इस तरह से लाइन खींच ली है और टेप रखकर उसका हाफ किया है और हाफ में हमने एक मार्क लगाया है। इस तरह से हमने इसका सेंटर निकाला है और ये हमारा सेंटर आ गया। तो सेंटर हमारा आया है 7 इंच का। इसी तरह नीचे भी हमने 7 इंच के ऊपर मार्क लगाना है। ये हमारा सेंटर आ गया और हमारे बॉटम की विड्थ है 7 इंच, उसके अंदर प्लस 1 इंच हमने मार्जिन का ऐड करना है, 8 इंच हो गया। 8 इंच को हमने हाफ करना है, 4 इंच। इस सेंटर के साइड में हमने इसे 4 इंच इधर की साइड, 4 इंच इधर की साइड रखकर इस तरह से मार्क करना है और हमने इसे आसन में इस तरह से मिला लेना है। और वो जो साइड से हमने 4 इंच के ऊपर मार्क लगाया था, तो इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने पैंट की कटिंग की है। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। इसी तरह हमने बैक पार्ट की कटिंग करना है, तो से साइड के इस फैब्रिक को हम इस तरह से जमा लेते हैं और इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। और फिर आसन की तरफ 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पर आसन का मार्क लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा और इसी तरह शेप देना है। ये हमारा बैक साइड होगा बॉटम का, और इसी तरह नीचे तक बॉटम तक हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा रखना है बैक साइड वाले पार्ट को। और ये फिर हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा पैंट की कटिंग होगी। यहाँ पर फ्रंट और बैक के आसन को अलग अलग करना है और फ्रंट वाले आसन को स्टिच लगाना है और बैक वाले आसन को स्टिच लगाना है। और इस तरह से ओपन करके एक के ऊपर एक रखकर साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी साइड की सिलाई हो गई और फिर हमने इसे स्टिच लगा लेना है और नीचे की साइड में हमने बॉटम फोल्ड करना है। फिर हमने सेंटर वाली सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।